अस्सलाम वालेकुम। डार्कनेस तो जाहिर है अंधेरा। अब ऐसा अंधेरा नहीं कि जब लाइट चली जाए तो लोड शेडिंग होती है, हमारे घरों में या हमारे कमरों में अंधेरा हो जाता है। मैं उस अंधेरे की बात कर रहा हूँ जब रात उठती है और सूरज की लाइट नहीं होती। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कोई ड्रोनी कहानियां नहीं सुनाने वाला। इस वीडियो में मैं आपको बायोडाइवर्सिटी के मुतालिक कुछ बताने वाला हूँ। तो चलिए अब मैं आपको कुछ मालूमाती पॉइंट्स बताता हूँ। नंबर 1, फोटोसिंथेसिस। अब शायद अक्सर आप में से कुछ लोग जानते होंगे या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते, तो मैं उनके लिए बता दूं, फोटोसिंथेसिस असल में एक प्रोसेस होता है पेड़ पौधों का कि जब सनलाइट होती है ना सूरज की रोशनी में, तो वो उसकी रोशनी का इस्तेमाल करके अपनी खुराक तैयार करते हैं। लेकिन रात में ये पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते क्योंकि सूरज की रोशनी भी नहीं होती, तो फिर इसलिए उसका इस्तेमाल करके ये अपनी खुराक नहीं बना सकते। नंबर 2, रेस्पिरेशन। अब ये भी एक प्रोसेस होता है पेड़ पौधों का। इसमें पेड़ पौधे ऐसा करते हैं, जब सुबह होती है ना तो वो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी खुराक बना लेते हैं, यानी कि ग्लूकोज। लेकिन जब रात होती है ना तो रेस्पिरेशन करते हैं। अब रेस्पिरेशन में ये होता है कि वो ग्लूकोज को जो कि उन्होंने सुबह तैयार किया होता है सूरज की रोशनी की वजह से, वो ग्लूकोज का इस्तेमाल करके और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अपने लिए एनर्जी तैयार करते हैं ताकि पेड़ पौधे जिंदा रह सके। और इसके नतीजे में क्या होता है कि रात के वक्त पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में रिलीज करते हैं। नंबर 3, जर्मिनेशन। जब रात होती है ना तो ज्यादातर जो सीड जर्मिनेशन होती है वो रात में होती है बीजों की। इसका मतलब क्या होता है, तो चलिए मैं आपको जरा आसान तरीके से बताता हूँ। मतलब ये कि जो सीड्स होती है, बीज होते हैं, उनमें से एक नया पेड़ पौधा ग्रो करना होता है तो वो रात के वक्त ज्यादातर होता है, दिन के वक्त नहीं। नंबर 4, कैक्टाई और सकुलेंट प्लांट्स। ये कुछ ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि ज्यादातर खुश्क जगहों पे पाए जाते हैं, यानी कि सहराओं में जहाँ पे बारिशें बहुत कम होती हैं, ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं। इन पेड़ पौधों की खास बात ये होती है कि ये रात के वक्त अपना स्टोमेटा को ओपन करते हैं। ये इन पेड़ पौधों का एक हिस्सा होता है और क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं अपने लिए, और फोटोसिंथेसिस हो सके सुबह के वक्त। ये इस तरीके से काम करते हैं पेड़ पौधे। हेटेरोट्रॉप्स यानी कि नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स। तो भी देखो, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, पेड़ पौधे ज्यादातर ऐसे होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स होते हैं। मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते रात के वक्त न दिन के वक्त। तो कहने का मतलब ये है कि इन पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस करने की जरूरत नहीं होती, यानी कि इनको सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं होती। यानी कि ऐसे पेड़ पौधों को जब सूरज की रोशनी मिलेगी तो फिर ही ये अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं। ये सूरज की रोशनी के बगैर भी अपनी खुराक तैयार कर सकते हैं रात को। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता सूरज की रोशनी हो या ना हो। तो ऐसे पेड़ पौधों को हम हेटेरोट्रॉप्स यानी कि नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग प्लांट्स कहते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स। हमारी इस दुनिया में कुदरत ने काफी सारे ऐसे जानवरों को बनाया है जो कि रात के वक्त एक्टिव होते हैं। इनको हम नॉकटर्नल एनिमल्स कहते हैं। तो ये रात के वक्त ही ज्यादा बेहतर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं और अपना शिकार भी करते हैं और घूमते फिरते भी हैं। लेकिन ये दिन के वक्त रेस्ट करते हैं और छुप कर रहते हैं। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि उल्लू हो सकता है, बैट्स यानी कि चमगादड़ें, या फिर फॉक्सेस मतलब लोमड़ियाँ वगैरह। ये कुछ एग्जाम्पल्स है। जू प्लैंकटन। अब ये क्या होता है, तो भाई देखो, हमारे इन समंदरों में जू प्लैंकटन भी पाए जाते हैं। ये असल में छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि समंदर के पानियों में पाए जाते हैं। तो इनको भी यही फायदा होता है, जब रात हो जाती है ना तो ये खाना पीना अपना करते हैं। ये सूरज की रोशनी में अपना खाना पीना नहीं करते। और इसमें एक एग्जांपल है जेलीफिश की, जो कि कॉम जेलीफिश है। मतलब एक छोटी सी जेलीफिश की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये भी असल में जू प्लैंकटन का एक हिस्सा है। एम्फीबियंस। अब जैसा कि होता है ना कि रात को जब हम बिल्ली को देखते हैं अंधेरे में तो उसकी आंखें चमकती हुई हमें नजर आती हैं। जब कभी हमारे घर के दीवार के ऊपर से गुजर जाए बिल्कुल अंधेरे में और चांद भी ना हो तो हमें समझ में आ जाता है कि सामने से बिल्ली गुजर रही है। इसी तरीके से एम्फीबियंस में कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसा कि मेंढक वगैरह, ये भी रात के वक्त ग्लो करते हैं। और स्लेमेंडर, इनमें भी कुछ ऐसे एग्जाम पाई जाती हैं जो कि रात के वक्त ग्लो करती हैं। और स्लेमेंडर्स क्या हैं, तो भी ये भी कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। ये छिपकली की तरह के होते हैं। रोडोप्सिन या फिर रॉड सेल्स, ये कुछ ऐसे खुलिए होते हैं जो कि हमारी आंखों में होते हैं। जब सनलाइट नहीं होती और रात होती है तो ये दोबारा से रीजनरेट होते हैं। या यूँ समझ लो कि जब अंधेरा हो जाता है ना, रात हो जाती है, तो ये खुलिए अंधेरे में रिपेयर होते हैं। अब ये रॉड सेल्स होते वैसे क्या हैं, तो चलिए मैं आपको ये भी बता दूं, ये असल में लाइट डिटेक्टिंग सेल्स होते हैं जो कि लाइट को, रोशनी को डिटेक्ट करते हैं सुबह के वक्त।
नाइट्रोफोबिया। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी किस्म का फोबिया होता है, लेकिन ऐसे लोग जो कि अंधेरे से डरते हैं या घबराते हैं, तो जाहिर है ऐसे पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ओशियन, जैसा कि हम समंदर के अंदर नीचे गहराई में जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो सूरज की रोशनी सुबह के वक्त कम होनी शुरू हो जाती है। अगर सूरज निकला भी होता है तो हम समंदर की गहराई में जब जाते हैं तो सूरज की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। और जब हम 1000 मीटर से नीचे चले जाते हैं ना, और कम्प्लीटली 1000 मीटर से नीचे अंधेरा शुरू हो जाता है, तो मतलब वहां तक सूरज की लाइट नहीं पहुंचती और अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ कुदरत ने ऐसे एनिमल्स बनाए हैं जो कि समंदर की बहुत ज्यादा गहराइयों में पाए जाते हैं, और इनको हम बोलते हैं डीप सी क्रिएचर्स, जिनमें कुछ स्क्विड हो सकते हैं या फिर कुछ ऑक्टोपस या कुछ मछलियां भी हो सकती हैं। ये ऊपर रोशनी में नहीं आते आमतौर पे, ये अंधेरे में रहना ही ज्यादातर पसंद करते हैं। और इन एनिमल्स की कुछ और भी खास बात होती है, क्योंकि समंदर की गहराई में बिल्कुल अंधेरा होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं जा सकती। तो क्या होता है कि जो डीप सी क्रिएचर्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स, ये उस अंधेरे में ग्लो करते हैं, क्योंकि इनमें बायोइल्यूमिनेंस सेल्स होते हैं। ये खास किस्म की इनकी बॉडी में खुले होते हैं, जिसकी वजह से ये हमें अंधेरे में ग्लो करते हुए नजर आएंगे अगर हम इतनी गहराई में समंदर में चले जाएं। तो मेलाटोनिन, जब सनसेट होता है और रात हो जाती है, तो हमारी बॉडी में एक पाइनियल ग्लैंड होता है या एक गदूद होती है, और ये हमारी बॉडी में किस लोकेशन पर होती है, तो भाई ये हमारी खोपड़ी में होता है ये ग्लैंड, जिसको हम पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। जब रात होती है तो जो हमारा रेटिना है, ये यूँ समझ लो कि जो हमारी आंख है, इसमें लाइट जरा जाहिर कम जाना शुरू हो जाती है क्योंकि रात हो चुकी होती है। तो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक सिग्नल जाता है कि ये पाइनियल ग्लैंड एक खास किस्म का हार्मोन को रिलीज करना शुरू कर देता है, यानी कि खारिज, जो कि हमारी बॉडी में होता है, और इस हार्मोन को हम बोलते हैं मेलाटोनिन। और हार्मोन का उर्दू में मतलब होता है रतूबत, या कोई आप समझ लो कि यू केमिकल ही होता है ये मेलाटोनिन, जो कि हमारी बॉडी में रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि हमें नींद आने लग जाती है या हमें सुस्ती शुरू हो जाती है, और ये अंधेरे की वजह से होता है। जैसा कि आप जानते हो कि इस दुनिया में काफी सारे कल्चर पाए जाते हैं, तो कुछ कल्चर्स के जो लोग होते हैं उनके मुताबिक डार्कनेस यानी कि अंधेरे में कुछ इवल फोर्सेस भी हो सकती हैं, यानी कि बुरी कुव्वतें आ सकती हैं या जा सकती हैं। अब ये उनके मुताबिक होता है, लेकिन कुछ कल्चर के लोगों में ऐसा होता है कि डार्कनेस यानी कि अंधेरे में सुकून होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि आपको अंधेरे की वजह से सुकून मिलता है, रेस्ट मिलता है और एक खुशी मिलती है अंधेरे में कुछ लोगों को। तो जाहिर है ये हर कल्चर के लोगों का अपना अपना एक ख्याल होता है डार्कनेस का। और अब बिल्कुल आखिर में, ट्रू डार्कनेस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि कभी भी हमारी इस दुनिया में कंप्लीटली अंधेरा नहीं होता, यहाँ तक कि जब चांद भी ना हो। जब चांद भी नहीं होता तो हम बोलते हैं कि अंधेरी रातें, यानी कि बिल्कुल हमें अंधेरा लगता है, हालांकि ऐसा कभी भी नहीं होता। और ये बहुत हमारे एटमॉस्फेयर में एक लेयर होती है रोशनी की, और वो होती है जो तारे चमकते हैं ना ऊपर आसमान में, ये उनकी वजह से होती है ये रोशनी हल्की सी। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे चांद भी ना हो, अंधेरी रातों में भी कभी भी मुकम्मल तौर पर अंधेरा नहीं होता। तो चलिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।